इधर हरियाणा में इनेलो की रैली में के बहाने बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने विपक्ष पर हमला बोला है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि विपक्ष बारात तो तैयार कर रहा है, लेकिन ये बताए कि इस बारात का दूल्हा कौन होगा। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। साथ ही कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगता था परिवारवाद का। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बाहर से चेहरा ला रही है और उसके लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं। रमेश जी, इस पूरी प्रक्रिया को बीजेपी किस नजर से देखती है? देखो, ये कांग्रेस परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकती। जो अरबों खरबों रुपए संपत्ति कांग्रेस के नाम से, चाहे नेशनल हेराल्ड के माध्यम से इधर उधर करने की प्रवृत्ति उस खानदान, उस परिवार की है, वो कांग्रेस को कभी भी कोई बाहर का चेहरा दे ही नहीं सकती। अभी भी जो अशोक जी को वो ला रहे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री को लाकर, 2 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री को लाने के बाद कांग्रेस की क्या मजबूरी है? क्योंकि उनको मालूम है अशोक गहलोत जी उनके रफूगर हैं। अशोक गहलोत जी का अपना कुछ नहीं है। राजस्थान में जब भी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनके चेहरे को लेकर उनको बागडोर दोकर चुनाव नहीं लड़े गए थे। चुनाव किसी और के हिस्से से लड़ा जाता था, लेकिन उसको बैठा दिया जाता था। तो उनको मालूम है, गहलोत साहब भी जानते हैं कि इसी परिवार की मैं रफूगरी करूंगा। हर नरसिम्हा राव से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर हर सरकार में मंत्री थे, तो किसके कारण थे? इसी परिवार के कारण। तो वो उनका अच्छा रफूगर है। तो आज एक अपने प्यादे को बैठाया जा रहा है, रफूगर को बैठाया जा रहा है। कांग्रेस का वही परिवारवाद है, केवल बोतल तो वही की वही है, वो नई डाली जा रही है उसके अंदर जी। तो इसलिए कोई बदलाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस ये बताए ना, लोकतंत्र का ढोंग पीटने की बात कर रहे हैं। शशि थरूर भी नॉमिनेशन भर रहे हैं, मनीष तिवारी भी दौड़ में है, वो कांग्रेस ही नहीं है क्या? लोकतंत्र में उनका अधिकार नहीं है क्या? एक परिवार ने उन्हीं को बुलाकर मुख्यमंत्री पद से हटाकर और यहां पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है जी? केवल नौटंकी हो रही है, एक व्यक्ति एक पद की नौटंकी हो रही है, वो भी होने वाला नहीं है। अशोक गहलोत ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? हाँ, अरे उसी परिवार की स्तुति करने वाले लोग, जिनका अपना लोकतंत्र में, जिनका जनता की सेवा में, जिनका समाज के अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, वो सब कांग्रेस के रफूगर हैं, है ना जी। तो वो सुरजेवाला जैसे लोग, ये रफूगर जो लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है जो कार्यकारिणी में बना रखे। यही कहां से बनाए थे? उसी 10 से बनाए लोग थे। वो उठाकर सोनिया जी के इशारे पर, क्योंकि वो सोनिया जी के इशारे पर चलने वाले हैं, समाज में उनकी एक्सेप्टेंस है नहीं, इसको लोकतंत्र थोड़ी कहते हैं। तो इसलिए एक रफूगर को बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से। तो हरियाणा में विपक्ष एक हो रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, तो इस बैठक को किस नजर से भारतीय जनता पार्टी देखती है? नहीं, देखो, ऐसा होता है, जब कुछ लोग बेरोजगार होते हैं ना, तो उस टाइम वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारे के सारे लोग। तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि देश ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, नकार दिया है। तो इकट्ठे होकर वो कहीं ना कहीं अपना रोजगार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो देश चलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपना रोजगार ढूंढने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं सब लोग। आप ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हो, और गुजरात जो समुद्री किनारे सीमा का राज्य है, उसको भारत में नहीं जोड़ना। वहां पर राहुल की यात्रा नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। अपना सब्स्टिट्यूट देकर हम केजरीवाल को सामने ले आए, और ये चोरों की पंचायत देश के सत्ता पर आसीन हो गई, तो ये चोर आपस में बच जाएंगे। कि विपक्ष चाहे जितना एकजुट हो जाए, मोदी जी को 2024 में नहीं रोक पाएगा। दिल्ली से पीटीओ जर्नलिस्ट सुनील बिष्ट के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।